हेलो बच्चों। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं अपना एक ऐसा सीक्रेट जो मैं फॉलो करता था जब मैं पढ़ाई करता था, और इस स्ट्रेटेजी ने मुझे बहुत मदद करी थी मेरे मार्क्स बहुत अच्छे लाने में। तो बच्चों, जब हम पढ़ाई करते हैं किसी भी सब्जेक्ट की और किसी भी क्लास में जब हम होते हैं, तो आपने नोटिस करा है कि आप कई बार हर सब्जेक्ट में ऐसा बोलते हो कि ये चैप्टर मुश्किल है या ये चैप्टर आसान है। इसके पीछे एक नॉर्मल सा लॉजिक है कि अगर आप किसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस करते समय फंसते हो या आपसे नहीं होते या गलत हो जाते हैं, तो आप सोचते हो कि ये चैप्टर मुश्किल है। और अगर वही कोई चैप्टर आपने ऐसा करा जिसके सारे क्वेश्चन आपसे इजीली हो गए, कोई भी बात उसमें नहीं फंसी, तो आप कह दोगे कि वो चैप्टर आसान हो गया। तो वैसे तो ये आसान और मुश्किल शब्द रिलेटिव हैं। किसी के लिए कोई चीज मुश्किल आसान हो सकती है, किसी के लिए कोई चीज आसान मुश्किल हो सकती है। लेकिन अगर हम इसी चीज को अपने ऊपर लागू करें कि मान लो मुझे कोई चीज मुश्किल लग रही है, तो मैं बताता हूं कि मैं क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करता था। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई चैप्टर पढ़ता था। अब उस चैप्टर के अंदर मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व करे, और 10 में से मान लेते हैं 8 क्वेश्चंस मेरे ठीक हो गए, या मुझे लगा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरे को एक ही बारी में समझ आ गए। 2 क्वेश्चंस किसी टॉपिक के ऐसे लगे कि मेरे को एक बार में समझ नहीं आए, या थोड़े मुश्किल से लगे, या मैंने सॉल्व करा और वो गलत हो गए। तो हमारी साइकोलॉजी कैसे काम करती है, जब भी किसी चैप्टर के अंदर 2 क्वेश्चन भी मुश्किल लगे या एक क्वेश्चन भी मुश्किल लगा या गलत हो गया, हम इसका दोष उन 2 क्वेश्चनों पर नहीं देते। हम ये नहीं कहते कि वो 2 क्वेश्चन ट्रिकी थे या वो 2 क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया। हम पता है क्या करते हैं, हम अपने माइंड को ऐसा बोल देते हैं, ये चैप्टर मुश्किल है, यानी कि हम दोष उस पूरे चैप्टर को दे देते हैं। ये आपके साथ भी होता होगा। अगर आप क्लास 11th की बात करें, क्लास 11th में जब आप अकाउंट्स पढ़ते हो, तो फाइनल अकाउंट्स के किसी क्वेश्चन में मान लेते हैं आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं हुई, तो आप उस क्वेश्चन पर दोष नहीं लगाओगे, आप बोल दोगे कि फाइनल अकाउंट्स का पूरा चैप्टर ही मुश्किल है। या बीआरएस का चैप्टर पढ़ते समय अगर आपका किसी एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, तो आप कह दोगे कि बीआरएस का तो पूरा चैप्टर ही मुश्किल है। ये हमारी साइकोलॉजी ऐसी होती है। अब इसका मैंने एक तोड़ निकाला। सबसे पहले तो मैंने अपने माइंड को ये बोला कि आज से ये डायलॉग ही बंद कि ये चैप्टर मुश्किल है। इससे क्या होगा कि हमें वो कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा कि हम ये कह ही नहीं रहे अपने दिमाग को कि ये चैप्टर मुश्किल है। तो सबसे पहले इस साइकोलॉजी को तोड़ना है, ये बोलना ही नहीं है। तो सर फिर क्या बोले, हम ये बोलें कि ये 2 क्वेश्चन मुश्किल है? हाँ, ये बोलो कि ये 2 क्वेश्चन मुश्किल है। अब मैंने इसकी एक तरीका निकाला जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मैंने क्या करा, मेरे जितने भी सब्जेक्ट में मान लेते हैं अकाउंट्स, टोटल 10 चैप्टर्स हैं, मैंने हर चैप्टर की एक कॉलम इस तरह से शीट पर बनाई, और उस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस मुझे मुश्किल लगते हैं, या जितने भी क्वेश्चंस मैंने गलत करे, या जितने भी क्वेश्चंस देख के मुझे लगा यार ये तो बड़ा मुश्किल है, डर लग रहा है, मैंने उनका नंबर नोट कर लिया और उसको मैंने नाम दे दिया फियर फैक्टर। तो मेरी इस शीट का नाम हुआ करता था फियर फैक्टर। उस समय एक सीरियल भी आया करता था, अभी भी आता है फियर फैक्टर के नाम से। तो मैंने इनका नाम दे दिया फियर फैक्टर। तो मान लेते हैं चैप्टर 1 में मुझे एक 23 क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगा, एक 29 मेरा गलत हो गया, 36, 48, मान लेते हैं कितने भी क्वेश्चंस हैं, 61, 82। मैंने वो सारे क्वेश्चंस की लिस्ट बना ली कि इस चैप्टर में ये क्वेश्चंस हैं जो बस देखते ही मेरे तो हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं, भाई ये बहुत मुश्किल है। बाकी सब क्वेश्चन मैंने देख लिए, हाँ 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 सब आते हैं, वो मैं कर लेता हूं। तो जब मेरी ये पूरी एक फियर फैक्टर की लिस्ट तैयार हो गई पूरे सब्जेक्ट की, सारे चैप्टरों में मेरे इस तरह के नंबर्स आ गए कि ये क्वेश्चंस मुश्किल हैं। तो फिर देखो बच्चों, मैंने क्या करना शुरू करा, और ये मैं आपको बता रहा हूं स्ट्रेटेजी बिल्कुल इसी समय की, अक्टूबर नवंबर के आसपास, क्योंकि अब जो अगले 2 महीने हैं ये बड़े क्रूशल होते हैं। क्योंकि जनवरी में हम ये सब चीजें नहीं करते, तब तक दिमाग ऑलरेडी एक अलग जोन में जा चुका होता है। प्री बोर्ड्स का प्रेशर, प्रैक्टिकल का प्रेशर, बोर्ड्स आने वाले होते हैं, तो तब तो हम चलते हैं अलग मोड में। तो मैंने ये लिस्ट बनाने के बाद बस इस शीट को सामने लगाया, और जब भी प्रैक्टिस करी या जब भी लगा कि चलो इस चैप्टर का डर खत्म करते हैं, तो ये फियर फैक्टर वाले क्वेश्चन उठाए, चाहे जितनी भी देर लगे, इन्हें समझा, देखकर करा, फिर बिना देखकर करा, और इस पर कट कर लिया कि आज ये खत्म, इसका मतलब इस राक्षस का मैंने अंत कर दिया। तो ऐसे करते 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 मेरा टारगेट हो गया, मेरी आंखों के सामने मुझे टारगेट नजर आ गया कि हर चैप्टर के ये फियर फैक्टर वाले क्वेश्चनों को उड़ाना है।
तो देखो बच्चों, इसमें दो बातें छुपी हुई हैं। पहली चीज, हमने अपनी वो मेंटल साइकोलॉजी को फेल करा कि हम बोलते हैं कि चैप्टर मुश्किल है, जबकि चैप्टर मुश्किल नहीं है। उस चैप्टर के किसी एक टॉपिक के अंदर का कोई एक पॉइंट शायद छोटा सा मुश्किल है, राइट? और हमने दूसरी इसमें साइकोलॉजी ये फिट कर दी कि हमें टारगेट दिखने लगा, मुझे दिखने लगे कि ये मेरे राक्षस सामने खड़े हैं, अब इन्हें जल्दी जल्दी काटो। और जैसे ये एक चैप्टर के सारे फियर फैक्टर वाले क्वेश्चन मेरे कट गए, तो मुझे अपने आप कॉन्फिडेंस आ गया और मैंने ये बोलना ही छोड़ दिया उसके बाद कि ये चैप्टर तो मुश्किल है। ये चीज वाकई में मेरे को बहुत मदद करी मेरे प्रोफेशनल एग्जाम्स में भी। तो बच्चों, मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि आप इस टेक्निक को जरूर फॉलो करना और मुझे कमेंट करके बताना कि ये टेक्निक आपको कैसी लगी। और जरूर 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 जिस भी सब्जेक्ट की आप ये फियर फैक्टर की लिस्ट बना लो, तो मुझे जरूर मेंशन करना बाद में कि सर ये देखो, ये रही हमारी फियर फैक्टर की लिस्ट, इस सब्जेक्ट की हमने बनाई है और अब हम इसको धीरे 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 ऐसे कट करना भी शुरू कर चुके हैं। तो जब आप ये टेक्निक फॉलो करेंगे तो आप देखना आपको उसका डुअल एडवांटेज जरूर मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो, पसंद आया हो और आपको इस टेक्निक से जरूर जरूर फायदा मिला हो। तो मेरी तरफ से सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट।